ओके, तो बच्चों अब हम देख रहे हैं 3/3 का मैट्रिक देख रहे हैं बेटा, है ना। तो देखो वही नहीं वही वाला फार्मूला लगाएंगे। डिटर्मिनेंट मेथड इसको कहते हैं या माइनर मेथड कहते हैं। देखो बच्चों, हमने एक मैट्रिक ए कंसीडर किया 1 2 1 2 1 3 1 0 0। अब बच्चों ये 3/3 का मैट्रिक है, हम इसका रैंक निकालना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसका रैंक निकालने के लिए वही नहीं वही वाला फार्मूला लगाएंगे और डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये 3/3 का है, तो ये कंफर्म है कि इसका रैंक बेटा या तो 3 हो सकता है या 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। हम सबसे पहले चेक करेंगे इसका रैंक 3 है या नहीं है। इसके लिए हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे हम ऐसे लिखेंगे, ए, 2 लाइनें खींचेंगे, इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अब यहाँ पे 1 है तो 1 ऐसा और ऐसा बंद करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन 0, इसका मल्टीप्लिकेशन 0। इसके बाद में यहाँ -2 लिखेंगे, डिटर्मिनेंट के जैसे सॉल्व करें, ऐसा ऐसा क्लोज करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0, इसका मल्टीप्लिकेशन दैट इज 0, दिस मल्टीप्लिकेशन इज 0 और माइनस साइन के साथ में ये 3 हो जाएगा इसका और प्लस का 1 और ऐसा बंद करेंगे, ये 0 हो जाएगा। ओके, और ये -1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 आ जाएगा, ये प्लस का 6 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। यानी ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 5 के बराबर आई, जो कि 0 के बराबर नहीं है। मतलब हम ये 3/3 का डिटर्मिनेंट बच्चों सॉल्व कर रहे हैं और हम देख रहे हैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं होने पर हम वही फार्मूला लगा देते हैं कि यदि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो रैंक वही हो जाएगी जो कि उसका ऑर्डर है। अब इसका ऑर्डर 3 है, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो फिर इस मैट्रिक का रैंक 3 के बराबर हो जाएगा। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक इज 3। ओके, इस मैट्रिक का रैंक हमारा 3 के बराबर हो जाएगा बच्चों। मतलब हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, 0 के बराबर नहीं आई तो वही रैंक हो जाएगी जो कि उसका ऑर्डर है। अब एक अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक मैट्रिक ए इस तरीके का लिया, ये भी बच्चों हमारा 3/3 का मैट्रिक है। हम इसका रैंक निकालना चाह रहे हैं। अब ये 3/3 का मैट्रिक है तो हम देख के समझ गए, या तो इसका रैंक 3 होगा या इसका रैंक 2 होगा या इसका रैंक 1 होगा। तो चलो सबसे पहले हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज, हमने इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला, ये 1 है, ऐसा बंद हुआ, ये आ गया 1 माइनस का 6, डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व कर रहे हैं, माइनस का 2, ऐसा बंद होगा, ये आपका आ जाएगा 0 माइनस का 3 और यहाँ पे ये प्लस का 1। ओके, ऐसा बंद करेंगे, ये आपका आ जाएगा 0 माइनस का 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका माइनस का 5 होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 6 होगा, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस का 1, यानी ये हमारा 0 के बराबर आ गया। अब देखो बच्चों, ये वाला हमारा 0 के बराबर आ गया है, इसका मतलब है कि इसका रैंक 3 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर देखो ये 0 के बराबर नहीं आया था तो रैंक वही हो गया था जो इसका ऑर्डर है, मतलब 3 हो गया था। अब ये 0 के बराबर आ गया तो इसका रैंक 3 नहीं होगा। अब संभावना क्या है, या तो इसका रैंक 2 हो सकता है या इसका रैंक 1 हो सकता है। अब हम चेक करेंगे, पहले 2 चेक करेंगे कि इसका रैंक 2 है या नहीं। 2 को चेक करने का तरीका ये होगा कि अब हम इसकी 2/2 की सब मैट्रिक बनाएंगे, उनको हम माइनर्स भी बोलते हैं। हम इसके 2/2 के सब मैट्रिक बनाएंगे, माइनर्स बनाएंगे, और जो भी 2/2 के सब माइनर्स हमारे बनेंगे, यदि उनकी किसी की भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी तो रैंक 2 हो जाएगी। लेकिन जितने भी बनेंगे यदि सब 0 के बराबर हो जाएंगे तो रैंक फिर 1 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अब हम इसकी सब मैट्रिक्स बना लेते हैं। सब मैट्रिक्स बनाने का वही तरीका है, एक बार इनको साथ साथ ले लो, इस तरीके से सब मैट्रिक बनाइए 1 2 0 1। ओके, एक बार इनको ले लो साथ साथ 2 1 1 3, राइट, और एक बार इसके साथ इसको ले लो 1 0 1 3। ओके, अब एक बार ये नीचे वालों को साथ साथ ले लो, ये 0 1 1 2। एक बार आप इनको साथ साथ ले लें, यानी यहाँ पर 1 3 2 1।
ओके, एक बार इसके साथ इसको ले लें, यानी यहाँ पर 0 1 3 1। ये बच्चों इतनी सब मैट्रिक इसकी बनेगी कम से कम, है ना। एक बार यहाँ से समझ लो, एक बार इनको साथ साथ ले लेते हैं, फिर इसको साथ साथ ले लेते हैं, फिर एक इसके साथ ले लेते हैं, 3 ये बन जाती हैं, फिर इसको साथ में लेते हैं, इसको साथ में लेते हैं और इसके साथ इसको ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी सब मैट्रिक्स हमारी बन गई, बी सी डी ई एफ और जी। अब बच्चों हम इन सब मैट्रिक की वैल्यू निकालेंगे। यदि इन सब मैट्रिक में से किसी एक की भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है तो इसका रैंक 2 हो जाएगा, नहीं आने पर, क्योंकि ये 2/2 की है। और लाइन से सबकी वैल्यू 0 आ जाती है तो फिर रैंक क्या होगा, 1 होगा। तो देखो बच्चों, हम b की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1 माइनस ये आपका हो जाएगा 0, दैट इज 1, मतलब 0 के बराबर नहीं आया। बस 0 के बराबर नहीं आया, प्रसन्न हो जाओ भाई, 0 के बराबर नहीं आया, काम खत्म। 0 के बराबर नहीं आया तो वही हो जाएगी रैंक जो कि उसका आर्डर है। अब आगे हमें नहीं सॉल्व करना है, मतलब इसका रैंक वही हो जाएगा जो इसका आर्डर है। इसका आर्डर 2 है तो इसका रैंक 2 होगा। जो सब मैट्रिक का रैंक होगा वही ओरिजिनल मैट्रिक का रैंक होगा। इसलिए आपका जो मैट्रिक ए है उसका रैंक आपका 2 के बराबर हो जाएगा। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक इज 2, क्योंकि सब मैट्रिक का रैंक 2 आ रहा है। बच्चों यदि ये 0 आ जाता तो हम इसकी वैल्यू निकालते, 0 नहीं आता तो भी रैंक 2 होता। ये 0 आता तो हम इसकी वैल्यू निकालते, 0 नहीं आता तो रैंक 2 होता। इन सबकी वैल्यू यदि 0 आ जाती है तो ही रैंक 1 होगा। इनमें से किसी एक की भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है तो रैंक 2 होगा। तो इस तरीके से 3/3 का हम डिटर्मिनेंट वैल्यू से रैंक निकालना जान लेते हैं।